हेलो वेलकम एवरीवन। आज लेक्चर नंबर 3 दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने समझा था कि व्हाट इज केप्लर्स लॉ, और केप्लर्स लॉ के बाद हम लोग ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझा था, और उसमें हम लोग ने ये देखा था कि किस मैथमेटिकल फॉर्मूले से हम लोग किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड दैट फोर्स वाज F इज इक्वल टू Gmm/r², राइट। हम लोग को हर एक टर्म के बारे में मालूम है। तो आज हम लोग लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे और तीसरा टॉपिक दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज पूरा ग्रेविटेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ही बना हुआ है। इसके लिए इसको हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, सो दैट विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी क्लियरली। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, अर्थ है। ठीक है, अर्थ का ये सरफेस है, और हम लोग क्या करने वाले, अभी ये बोल देते हैं कि अर्थ से सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस जो है वो अर्थ का रेडियस, और बेसिकली इसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल आर से। और मैं बोल देता हूँ जो अर्थ का मास है वो कैपिटल एम है। ठीक है, ओके। अभी अगर देखो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एक्सेलरेशन होता क्या है। ठीक है, तो अभी मान के चलो कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, हम लोग ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। चलो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट है, और ये अर्थ के सरफेस से जो है, अर्थ के सरफेस पे नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट है, ऊपर गया, आप लोगों को पता है जब आप ऊपर की तरफ फेंकोगे, राइट, तो वो नीचे आएगा थोड़े टाइम बाद। तो ऐसे ही जो ऑब्जेक्ट है, हम लोग ने कंसिडर किया एक ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। अब ये ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि अर्थ जो है, अर्थ के पास मास है, इस ऑब्जेक्ट के पास भी मास है, और मैं बोल देता हूं इस ऑब्जेक्ट के पास जो मास है वो है स्मॉल एम, राइट। तो अब ये दो ऑब्जेक्ट के पास मास है, तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोगों को क्या कहा था न्यूटन ने, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट के पास मास है तो यूनिवर्सल नियम के हिसाब से दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। तो अब क्या होगा, जरा ध्यान देना, ये जो है ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन का, नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है, राइट। तो अभी देखो याद रखने का, जब भी फोर्स आएगा तो फोर्स कभी अकेले नहीं आता है, फोर्स है ना अपने साथ में एक्सेलरेशन को लेके आएगा। किसको लेके आएगा, एक्सेलरेशन को लेके आएगा। अब ये जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ये फोर्स कौन सा फोर्स लग रहा है, ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इसके लिए हम लोग ये जो फोर्स में एक्सेलरेशन को लेके आए, उस फोर्स का नाम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रख देंगे, राइट। और ये एक्सेलरेशन का काम क्या होगा, ये एक्सेलरेशन का काम होगा, वो जो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ, बेसिकली हमारे केस में तो नीचे की तरफ आ रहा है, उस ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज करना, यानी वेलोसिटी के वैल्यू को चेंज करना, इस एक्सेलरेशन का काम होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का दुनिया में यही काम ही है। क्या काम है, तो आंसर है एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी को चेंज करना। लाइक अगर मैं इस पेन को नीचे की तरफ गिराऊं तो ये पेन का स्पीड बढ़ते जाएगा, राइट। स्पीड बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर एक्सेलरेशन काम कर रहा है। कौन सा एक्सेलरेशन काम कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर, तो क्या समझा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे तब काम करता है जब उस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स या कोई भी टाइप का फोर्स मैंने बात बताया आपको, वो अकेले नहीं आता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेगा तो वो साथ में एक्सेलरेशन को भी लेके आएगा, एक्सेलरेशन उसके ऊपर काम करेगा। और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो आंसर है जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो फोर्स अगर नीचे की तरफ लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी इस बॉडी पे नीचे की तरफ लगेगा, और इसको बोला जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का काम क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है या ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, वो ग्रेविटेशन फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगाता है, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज होता रहता है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे तो उसकी वेलोसिटी कम होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगती है। ये वेलोसिटी में चेंज लाता जो है उसी का नाम क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम ये पता करना चाहते हैं कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अर्थ के सरफेस पे, उसके ऊपर कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करवाता है, वो हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले, जैसे हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ की सरफेस पे रेस्ट कर रहा है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो क्या है, स्मॉल एम। ये अर्थ की सरफेस पे रेस्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो इसके ऊपर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो काम कर रहा है, कहां से, तो ऑब्वियसली इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, राइट। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर क्या लगा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा रहा है। तो कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा रहा है वो हम लोग को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे,
सबसे पहले इसके बारे में लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, क्या है मास, ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m, राइट, रेस्टिंग ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट, ओके। अब मैं बोल देता हूं लेट मास ऑफ द अर्थ, कोई भी प्लैनेट भी हो सकता है, अभी हम लोग अर्थ कंसिडर कर लेते हैं, लेट मास ऑफ द अर्थ इज कैपिटल M एंड रेडियस इज स्मॉल, सॉरी कैपिटल R, ठीक है। तो ये डिस्टेंस को भी हम लोग R कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, ठीक है। बेसिकली R इतने ही डिस्टेंस है, बट ये डिस्टेंस से ये डिस्टेंस तक, ये सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस जो होता है वो R होता है, राइट। तो हम लोग क्या करने वाले, ये वाला जो डिस्टेंस आप लोग को दिख रहा है इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये बहुत कम डिस्टेंस है एज कंपेयर टू R, राइट। इसके लिए इग्नोर कर देंगे और हम बोलेंगे कि वो जो सेंटर है दोनों का, ये सेंटर से ये सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, R है, ठीक है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं, कितना एक्सेलरेशन लगे। सबसे पहले तो हमें पता है ये दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स काम करेगा वो कितना होगा, तो यहाँ पे लिख देता हूं द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, हम लोगों ने कल फॉर्मूला बना लिया था, लिख देते हैं, वो फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू जी मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर, क्लियर है। इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1, क्या बोल देते हैं हम लोग इसको, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब उसके बाद हमें पता है ये ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे अपना फोर्स लगा रहा है, यानी कि वेट लगा रहा है, इसके पास कुछ तो वेट है, और वेट किधर लगा रहा है, नीचे की तरफ लगा रहा है, राइट। और वेट को ही क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा, वो वेट होगा, वेट मतलब फोर्स होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स का मतलब क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यही वेट को आप फोर्स भी बोल सकते हैं, m इंटू जी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और ये इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जस्ट सी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो आपका इक्वेशन 1 ये फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो इस फोर्स के जगह में mg रख देता हूं, चलेगा, यस बिल्कुल चलेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया mg इज इक्वल टू जी m अपॉन r का स्क्वायर, ये m और ये m कैंसिल हो गया और आप लोगों को g का वैल्यू मिल गया, और देखो ये जी m अपॉन r स्क्वायर, और ये जो हम लोगों को फॉर्मूला मिला, ये फॉर्मूले से हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं, और हो गया एकदम सिंपल। अच्छा, अब इसके अंदर ध्यान देना, जी का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कल हम लोग ने देखा था, m मास ऑफ द अर्थ, r रेडियस ऑफ द अर्थ, ये तीनों टर्म कांस्टेंट है। इसका मतलब होता है जी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे कैसे होगी, कांस्टेंट होगी, अनटिल एंड अनलेस आर चेंज होगा, राइट। तो आर तो चेंज होगा नहीं, राइट, एम भी चेंज नहीं होगा, जी भी चेंज नहीं होगा, तो स्मॉल जी का वैल्यू कैसे चेंज होगा, चांस ही नहीं है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट। अच्छा, ये कितना होता होगा, तो अभी जब आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे, जी का वैल्यू क्या होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, कोई डाउट नहीं। मास ऑफ द अर्थ भी सबको पता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, राइट। और रेडियस ऑफ द अर्थ भी सब लोगों को पता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, इसका जब स्क्वायर करोगे आप, राइट, ये 6400 किलोमीटर होता है, वैसे ही लिख देते हैं, काम करते, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो जाएगा 6400 किलोमीटर, किलोमीटर को मैं मीटर में कर लेता हूँ, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो यू विल गेट वन वैल्यू दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये मिलेगा। और इसीलिए हम लोग हर जगह जी का वैल्यू क्या यूज करते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है एज कंपेयर्ड विद द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो अर्थ उसके ऊपर हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगाता है, ठीक है। अच्छा, क्या ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा पूरे यूनिवर्स में, तो आंसर है ये अर्थ के लिए। अगर आप मून पे जाओगे, अगर आप मार्स पे जाओगे, तो वो प्लेनेट का एक्सेलरेशन जो होगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी आपके ऊपर, अगर आप मार्स पे गए तो आपके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो प्लेनेट अलग लगाएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास और रेडियस से बना है, मास और रेडियस वो प्लेनेट का अलग हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। उसके बाद अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से एकदम ऊपर चले गए, तो वहां पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ लगाएगा वो सेम नहीं लगाएगा, क्योंकि रेडियस अब चेंज हो चुका है, डिस्टेंस चेंज हो चुका है। आर क्या है, आर मतलब डिस्टेंस होता है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का,
तो ऑब्जेक्ट तो बहुत ऊपर चला गया अर्थ के सरफेस से, तो इसके लिए आप लोगों का जो जी का वैल्यू वो चेंज हो जाएगा। इवन अगर आप डेप्थ में जाओगे तो भी चेंज होगा। तो बहुत सारे फैक्टर है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज भी होता है, बट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो डेरिवेशन ये एग्जाम में आता भी है इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल डेरिवेशन, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू किस तरीके से चेंज होती है with related to height, with related to depth and many more thing, that is rotation in shape of the earth। तो ये सारे चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आए तो फटाफट लाइक करना है, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर कर देना, हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल अर्निंग। थैंक यू वेरी मच।